श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण किसे कहोगे कि जो कर्षित आकर्षित आनंदित और आह्लादित करता है वही कृष्ण है। हरे मतलब हरण करता है पाप ताप और संताप। गोविंद जो गायों के चरणों की वंदना करता है वह गोविंद। नाथ जो तन मन जीवन का नाथ है। आंखों को देखने सुनने, कानों को सुनने, आंखों को देखने की शक्ति, हाथ पांवों को कर्म करने की शक्ति जिस भगवान से आती है, आइए उस भगवान का थोड़ा गुणगान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। आप किसके नाम की ताली बजा रहे हो? किसका नाम बोल रहे हो? जो मधुर 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 मंगल मंगलमय और कल्याण सागर, करुणा सागर, दया सागर। सो जाते हो, सुबह कौन उठाता है? रात हो जाती है तो कैसे नींद आती है? कौन आपको नींद लाता है? वही तो है प्यारा ईश्वर परमेश्वर। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। बम 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 ओम नमः शिवाय। बम बम ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। हर ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गो
गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। मधुर 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 तुम मधुर मधुर हो। तुम मंगलमय हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम गमनम मधुरम शयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तुम निर्गुण हो, तुम अच्युत हो, तुम माधव हो, तुम केशव हो, गोपाल हो, गोविंद हो, सतगुरु हो, सतगुरु हो, सतगुरु हो। मन में हो तुम, दिल में हो तुम, अंतर मन में बसते हो। तुम अंतर्यामी हो, तुम सबके स्वामी हो। राम रमैया कृष्ण कन्हैया तुम शंकर हो। कण कण में, कण कण में, कण कण में तुम बसते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय इष्टदेवाय। वासुदेवाय इष्टदेवाय। गुरुदेवाय आत्मदेवाय। गुरुदेवाय आत्मदेवाय। ब्रह्मदेवाय शक्तिदेवाय। ब्रह्मदेवाय शक्तिदेवाय। शक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। शक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बापूजी, आप मेरे लिए क्या चाहते हैं? हम कैसे बने तो आपके अंतःकरण को सुख मिलेगा? हमारा कैसा जीवन हो जो आपके अंतःकरण को प्रसन्नता होगी? बोले बस 2 काम करो। मैंने कहा जो आज्ञा। स्वयं ईश्वर में टिको और दूसरों को ईश्वर में टिकाओ, बस यही मेरी सेवा है। स्वयं ईश्वर की ओर चलना और दूसरों को ईश्वर की ओर चलाना, इस कार्य से बड़ा कार्य इस समाज की अपनी गुरु की ईश्वर की सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं है। लेकिन आजकल नेता चाहता है कि मैं और इकट्ठा कर लूं और समाज का शोषण कर लूं। इतने करोड़ तो हैं, इतने करोड़ और इकट्ठे कर लूं। योजनाएं भी बनती है तो ऐसी। भ्रष्ट ऑफिसर और भ्रष्ट नेता द्वारा, स्वार्थ लोलुप नेता, स्वार्थ लोलुप ऑफिसर द्वारा समाज का हित नहीं हो सकता। निस्वार्थी नेता और निस्वार्थी ऑफिसर, सत्संगी ऑफिसर, सत्संगी नेता द्वारा जितना समाज का हित और समाज की सेवा हो सकती है, उतना भ्रष्ट ऑफिसर द्वारा नहीं हो सकती। अभी दिन दिन समाज में और दुख और अशांति और उद्वेग और गरीब अमीर के बीच की दूरी बढ़ने का कारण क्या है? परिच्छिन्नता। जो शरीर 25, 50, 100 साल पहले था नहीं, 25, 50, 100 साल के बाद हमारा आपका किसी का शरीर रहेगा नहीं। उस शरीर को लेकर, उस शरीर की सुविधाओं को लेकर या धन इकट्ठा करके सुखी होने की कोशिश करते हैं। कर्तव्य से दूर चले जाते हैं और अधिकार लोलुपता आ जाती है। इसलिए समाज का पतन होता है।
तो व्यक्तिगत उत्थान का मूल मंत्र कौन सा? कि अपने मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में लगा दो और बोले कि ईश्वर मार्ग से अगर गुरु भी हटावे तो वो गुरु नहीं है। सच्चे गुरु तो वो हैं जो शिष्य को ईश्वर की ओर लगाते हैं। ऋषभ देव के 100 बेटे थे, उसमें बड़े में बड़ा बेटा था भरत, दूसरे नंबर का बेटा था बहुलाश्व। बुद्धि में तेजस्वी, उत्तम रूप वाले, उत्तम गुण वाले, उत्तम स्वभाव वाले और सर्वगुण संपन्नता उनके भीतर थी। बुढ़ापा शुरू हो गया। शास्त्र बोलता है कि बचपन में जिसने विद्या नहीं पाई, युवानी में जिसने अर्थ नहीं इकट्ठा किया, धर्म, विद्या और धर्म बचपन में जिसने नहीं किया, अर्थ और काम जिसने जवानी में नहीं किया, उसका बुढ़ापा कैसा जाएगा। इसलिए युवावस्था तक विद्या प्राप्ति और धर्म प्राप्ति। इसलिए पहले के जमाने में 5 साल का बच्चा होता था, गुरुकुल में भेज देते थे, गुरु के चरणों में रहे, महापुरुषों की छाया में रहे। लेकिन आजकल स्कूली शिक्षा भी बच्चों के ऊपर बोझ जैसी बन गई है। कई लड़के लड़कियां परीक्षा में नापास होते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो जिनको आत्महत्या के विचार आते हैं उन लोगों को ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, मत करो अपना घात, आत्महत्या महापाप। देश में कल परसों के अखबार में था कि आत्महत्या की मात्रा पूरे विश्व में बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन, तनाव, चिंता, भय, क्रोध। ऐसा नहीं कि धन नहीं है इसलिए करते हैं। भावनगर का करोड़पति परिवार, नौजवान लड़का जिसकी अभी थोड़े समय पहले ही शादी हुई, उसने अपनी माँ को मारा, अपने बाप को मारा, अपने परिवार में जितने थे उन सबको शूट किया। बाद में उसने चिट्ठी लिखी कि मेरे निजी कारणों से सारे परिवार की सामूहिक मैंने आत्महत्या की है, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। अंत में उसने अपने आप को भी मारा। तो जितना जितना मनुष्य परमात्मा से, सत्संग से दूर होता जाएगा, उतना ही उतना वो सत्ता, धन, वैभव के होते हुए भी अशांत बना रहेगा। इसलिए मानव मात्र का कल्याण करना हो तो अधिक से अधिक सत्संग को फैलाना चाहिए, अधिक से अधिक ऐसे दैवी कार्यों को संपादित करना चाहिए। मुझे बात याद आती है विरजानंद गुरु और उनके शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती की। आर्य समाज का नेटवर्क पूरे विश्व में है। देश में भी आर्य समाज के कई स्थान आपने देखे होंगे, आर्य समाजी लोग। उस आर्य समाज के संस्थापक दयानंद जब अपने गुरु विरजानंद के आश्रम में थे, ये बात बापूजी ने मुझे बताई है, तब उनके जो गुरुजी थे प्रज्ञाचक्षु थे, आंखों से देखते नहीं थे, उनकी आंखें नहीं थी, बाहर की तो नहीं थी लेकिन भीतर की ज्ञान की आंख उनकी खुली हुई थी। उनका स्वभाव बड़ा उग्र था, ऐरा गैरा चेला तो टिक ही नहीं पाता था।
जो गुरु की कसौटी में पार हो गया वो पूरी दुनिया की जंग को जीत सकता है। और वो गुरु जानते हैं कि अपने शिष्य की कैसी कसौटी करना। दूसरे लोगों को भले कुछ लगे कि देखो अमुक साधक को या अमुक शिष्य को या अमुक व्यक्ति को गुरुजी ने कितना डांट दिया, अरे गुरुजी नाराज हो गए। हकीकत तो ये है कि वे जब प्रसन्न होते हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन वो जब नाराज होते हैं तो उसमें भी उनकी विशेष अनुकंपा होती है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। इस बात को दयानंद जी जानते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति उस आश्रम में आकर हर रोज झाड़ू बुहारी की सेवा करता था। छोटा सा आश्रम था और उनके गुरु सब लोगों से मिलते नहीं थे, अपने कुटिया में रहते थे। कभी कभी मौजाई बाहर आ गए और जल्दी से किसी की हिम्मत उनसे बात करने की नहीं होती थी, स्वभाव भी उग्र था। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, भक्त था, हर आश्रम की बुहारी करता। वो दयानंद जी से कहता कि मेरी आखिरी उम्र है, मुझे तारक मंत्र दे दो, मेरे को फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है, मुझे मंत्र दे दो। तो बोले मेरे गुरुजी से ले लो। बोले नहीं आप कहो कि। बोले हम कोई दलाल थोड़े हैं, जिसको कल्याण करना हो वो खुद गुरु के पास जाए। गुरु और शिष्य का नाता तो इतना पवित्र नाता होता है, इतना ऊंचा संबंध होता है कि गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी आ जाए तो उसको भी अलाउ नहीं है, इतना ऊंचा पवित्र संबंध होता है। तो बार बार वो बूढ़ा जो भक्त था बार बार दयानंद जी को बोले, लेकिन दयानंद जी ने कहा वो अपने आप बोले तो बढ़िया। आखिर उस वृद्ध सज्जन की श्रद्धा दयानंद में हो गई। बोले नहीं आप ही मंत्र दे दो। बोले नहीं हम नहीं देते, ये मंत्र दीक्षा ये वो देना हमारा काम नहीं, हमारे गुरुजी से ही ले लो। बोले नहीं कुछ भी हो लेकिन हम तो आप ही से लेना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, कल सुबह आ जाना स्नान वान करके, कुछ खाना पीना नहीं, मैं तुमको मंत्र दे दूंगा। और तो बड़ा खुश हो गया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठा, स्नान दान करके श्वेत कपड़े पहन के आश्रम में आ गया और दयानंद जी ने उसे बिठाया और बोले ये मंत्र मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है और ये मैं तुझको मंत्र देता हूँ। और मंत्र सुना दिया। वो तो बड़ा गदगद, बड़ा प्रसन्न। अब देखो 6 चीजें होती है ना, कितना ही दबाओ तो दबती नहीं है। खून, खैर, खांसी, खुशी, भीख मांगन, मद्यपान। रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। कोई शराब पिए और ये सोचे कि किसी को पता न चले, ये संभव नहीं है। खांसी को कितना ही दबाना चाहो लेकिन दबेगी नहीं, आ ही जाएगी। ऐसे ही किसी को बहुत खुशी हुई हो, दबाना चाहे तो नहीं दबेगी। तो उस बूढ़े व्यक्ति की खुशी और सज्जनता देख के आश्रम में आने वाले जो दूसरे लोग थे, उन्होंने देखा भी आज इतने खुश हो, क्या बात है। बोले मुझे मंत्र मिला। किसने दिया? बोले दयानंद जी ने दिया। बस फिर क्या था, वो जो लोग में थे और रिपोर्ट पहुंच गई उनके गुरु के पास, आपका शिष्य ओ मंत्र दीक्षा देता है? बोले हाँ, बुलाओ उसको। और दयानंद को बुलाया गया। बदतमीज, मूर्ख कहीं के, किसने तुझे बोला दीक्षा देने को?
तूने दीक्षा दिया? बोले जी गुरुदेव। बेशरम, नालायक, और जो बोलना चाहिए, अरे ऐसा गुस्सा, ऐसा गुस्सा, ऐसा गुस्सा, मानो दुर्वासा प्रकट हो गए, क्रोधावतार। दुर्गति होगी, दुर्गति तेरी, तेरी आज तक की किया हुआ सेवा चौपट हो गई। वो जो भी गुरुजी ने डांट लगाई वो सब बड़ी श्रद्धा से दयानंद जी सुनते रहे। लेकिन ये तो आवेग होता है गुस्से का भी, और गुरु के तो दिखाते हैं, अंदर से तो कुछ और ही होता है। बाहर दिखाने के लिए, शिष्य की परीक्षा करने के लिए गुरु को क्या क्या करना पड़ता है वो तो गुरु ही जाने। मूर्ति को भगवान बनाना सरल है, लेकिन एक राग, द्वेष, अभिमान, ईर्ष्या और द्वेष करने वाले व्यक्ति को भगवान बनाना बहुत कठिन है। जयराम जी के बोलना पड़ेगा। और ऐसा गुस्सा तो शांत हुआ। दयानंद जी बोले, गुरुवर आप अगर आज्ञा करो तो मैं कुछ पूछूं? क्या बोलता है? बोले गुरुदेव, मैं तो दुर्गति मेरी होगी, मैं तो नरक में जाऊंगा, लेकिन मैंने जिस उस बूढ़े को जो हर रोज आश्रम में सेवा करने आता है, उसको मैंने जो मंत्र दिया, उसकी वजह से उसकी क्या गति होगी? बोले वो तो संसार से तर जाएगा। तो दयानंद जी ने कहा, अगर किसी को संसार से तारने के लिए मेरे को अगर नरक में जाना पड़ता है, मेरी अगर दुर्गति होती है, तो गुरुदेव मुझे ये स्वीकार है, मुझे ये पसंद है। उनके गुरु की आंखों से आंसू बह चले। हो गई तेरी परीक्षा पूरी प्यारे, मैं तेरे मुख से यही सुनना चाहता था, और मैं तुझे इसलिए डांटा कि मैं ये देखना चाहता था कि तेरे भीतर लोगों के कल्याण का, लोगों के हित का कैसा भाव है। आजा मेरे पास, और गले लगा दिया, जा तेरे द्वारा संसार का कल्याण होगा। और वही दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हो गए। सत्यार्थ प्रकाश नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा, लाखों करोड़ों उसकी प्रतियां लोगों के पास पहुंची। तो गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। हकीकत में साधक लोग क्या करते हैं कि गुरु जिसे डांटते हैं उसके प्रति भी साधक अपनी गांठ बांध लेते हैं कि अरे वो आदमी ऐसा है। लेकिन गुरु का और शिष्य का व्यक्तिगत नाता होता है। वो उसको किस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं वो तो गुरु ही जाने। तुम्हारा तो काम है कि तुम गुरु के स्वरूप को समझो, गुरु के तत्व को समझो, और अपनी लघु मान्यता, अपनी लघु मति, क्योंकि मति है ना, अल्प है, हमारी बुद्धि अल्प है, और जो गुरु है वो बुद्धि से पार है। लेकिन गलती हम ये कर लेते हैं कि हम भी मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों में जीते हैं, तो गुरु को भी हम मन बुद्धि वाला देख लेते हैं, शरीर वाला देख लेते हैं। और फिर जब वो प्रसन्न हुए, प्रसाद दिया, तब तो बढ़िया, और जरा सी डांट लगाई तो फिर मन में सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अजी हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमारा तो ऐसा ये नहीं था, वो नहीं था, और देखो हमको डांट दिया। गलती है तो गलती निकालो, और अगर गलती नहीं है और गुरु की डांट पड़ती है तो उत्सव मनाओ कि उन्होंने अपना समझा, इसलिए उन्होंने डांट दिया। जिसे वो प्यार करता है उसे ही आजमाता है। ये आपको पक्का करना पड़ेगा। बोलो, पक्का कर लो। जिसे वो आजमाता है, जिसे वो आजमाता है, जिसे वो आजमाता है, जिसे वो आजमाता है, उसे ही प्यार करता है। उसे ही प्यार करता है। खजाने रहमतों के, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। इसी बहाने लुटाता है। इसलिए जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, उसमें तो प्यार है, लेकिन जब उसको थप्पड़ लगाती है तो उसकी विशेष कृपा है।
उसकी विशेष करुणा है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा जब सुख देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब दुख देते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि हम संसार में कहीं फंसे नहीं, इसलिए दुख देकर हमको संसार से वैराग्य कराते हैं ताकि हमारा मन परमात्मा में लगे। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, जी हम तो दीक्षा लिए, हम तो इतना सत्संग सुनते हैं, इतना मंदिर में जाते हैं, इतना ये करते हैं, फिर भी देखो हमारी दुकान अच्छी नहीं चलती, हमारी फैक्ट्री अच्छी नहीं चलती, देखो ये प्रॉब्लम आ गया, देखो ये हो गया, देखो वो हो गया। प्रॉब्लम न आए ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन आपके चित्त पर उन प्रॉब्लम्स की असर न हो ऐसा आपका मन हो सकता है साधना से। तो ये जो संतों ने कहा ना, गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह अज्ञान, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु अपने आप। तो सभी के भीतर वो गुरु तत्व छुपा पड़ा है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। हर मनुष्य ईश्वर का अंश है। अपरिमित संभावनाओं का आगार है मनुष्य। आपके भीतर इतना छुपा पड़ा है, इतना दबा पड़ा है कि वो अगर विकसित हो जाए तो आप इतिहास में अमर हो सकते हो। ये बहुत ही गर्व की बात है कि पिछले दिनों के दौरान गुजरात के श्री श्री नारायण प्रेम साईं जी मॉरिशस के दौरे पर थे। बहुत से लोग इनसे मिल भी चुके, एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान भी हुआ और आप ठहरे थे पूज्य स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के निवास स्थान पर त्रियोले में। और जाने से पूर्व हमें इनसे बातचीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी, हमारे स्टूडियो में आपका कोटि कोटि स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। हार्दिक नमन भी है। आप कुछ दिनों से मॉरिशस में हैं, ये आपका द्वितीय दौरा है। बिल्कुल। आपने यहाँ के लोगों से मिलकर क्या अनुभव किया, क्या कमियाँ पाई है आपने यहाँ की जनता में? हाँ, पहले कमियां बताऊं कि पहले अच्छी बातें बताऊं? ये ठीक है कि मेरी समझ में पहले अच्छी बात बोलना चाहिए, बाद में कमी बतानी चाहिए। अच्छा तो यह है कि बहुत सीधे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं मॉरिशस के लोग, ऐसा मैंने अनुभव किया। जहाँ भी मैं घूमा देखा तो ऐसा अनुभव किया कि बहुत कोऑपरेटिव नेचर है। अच्छे से भद्र जिसको व्यवहार कहते हैं कि किसी से भी बात करो पूछो तो अच्छा जवाब देते हैं। शायद भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, लोग बिज़ी हैं इसलिए इतना, लेकिन हमारे संतों के प्रति तो बहुत श्रद्धा विश्वास वहाँ भी है। और यहाँ जो थोड़ा नेगेटिव मैंने देखा वो ये है कि नॉनवेज खाना और शराब बियर पीना, और ये ख़ास रूप से शायद यहाँ के लोकल लोगों में ना होगा, विदेशी जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वे लोग करते होंगे। खैर मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया, लेकिन ये एक माइनस पॉइंट मैंने देखा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। सही है। जैसा पानी वैसी वाणी। महात्मा गांधी जी के जीवन में ये बात आती है कि जब वो लंदन में थे, उनके एक मित्र ने बहुत आग्रह किया था उनको नॉनवेज खिलाने का, लेकिन वो जब भारत से विदेश जा रहे थे, उनकी माँ ने उनको संकल्प दिलाया, बोले जाने की छुट्टी मैं तभी दे सकती हूँ तुमको जब तुम अपना अन्न शुद्ध रखोगे, शाकाहार ही करोगे, कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाओगे। तब उनकी माँ ने उनको आज्ञा दी थी बाहर जाने की। तो यहाँ अगर हम अपने वर्तमान को, अगर हमारे भविष्य को, इस पीढ़ी को, बच्चों को और बच्चों के बाद की पीढ़ी को, अगर हम जनरेशन को अच्छा बनाना चाहें मॉरिशस के लोग, तो उन्हें अपने आहार विहार को बदलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
और ये हमने देखा है, ये महसूस किया है, ये अनुभव किया है कि जिन लोगों के जीवन में शुद्ध आहार विहार है, उनके बच्चे तरक्की करते हैं, उनके बच्चे अच्छे पैदा होते हैं और उनका ग्रास्पिंग पावर, याद शक्ति, स्मरण शक्ति भी ठीक होती है, या एक प्रकार से सुसंस्कृत भी होते हैं। बिल्कुल। आज हम देखते हैं यूरोप में, जापान में और रशिया में, तो जो नॉनवेज खा रहे थे उन्होंने नॉनवेज खाना बंद करके वो भारत की संस्कृति की ओर प्रभावित हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं, और वे ये स्वीकार करते हैं कि भारत का कल्चर बेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वैसे 4 संस्कृतियाँ या 4 सभ्यताएं विश्व में दिखाई देती है, संस्कृतियाँ। एक चीन की संस्कृति, एक रोम की संस्कृति, एक मिस्र की संस्कृति और चौथी भारत की संस्कृति। और इन 4 संस्कृतियों का एनालाइज करें तो सबसे अच्छी, सबसे बेहतर, सबसे पुरानी और आज के ज़माने में जिसे हम अंगीकार कर सकते हैं इजी, वो है भारत की संस्कृति। मिस्र की संस्कृति पिरामिडों में देखने को मिलती है, रोम की संस्कृति भी मिटने के कगार पर है, बाकी की 3 संस्कृतियाँ उनका इतना कोई पुरानापन नहीं है, प्राचीन उतनी नहीं है और उसको एक जगह पर हम देख सकते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग हैं अथवा हिंदू नहीं भी हैं तो जापानीज में देखते हैं। देखो, बुद्ध भारत में पैदा हुए और जापान के लोग बुद्ध को मानते हैं। चीन में जाके देखो तो बुद्धिज़्म है। हम उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बनाए, हमारे मन को शांत बनाए, हमारा यहलोक सुंदर बनाए, हमारा परलोक सुंदर बनाए, हमारे बाल बच्चों की बुद्धि को, उनके मन को, उनके तन को बेहतर बनाए। हमें ऐसी संस्कृति को अपनाना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति क्या शिक्षा देती है कि तुलसी के पत्ते खाओ, है ना, सूर्य को नमस्कार करो। तो सूर्य है बुद्धि के देवता, केवल बुद्धि के ही नहीं, वो आँखों के भी देवता है। अगर तुम सूर्य को पानी देते हो, अर्घ देते हो, तो उससे तुम्हारी आँखें लंबे समय तक ठीक रहेगी, आँखों के रोग नहीं होंगे, और होंगे तो वो मिट जाएंगे, और बुद्धि विकसित होती है, तीव्र होती है, कुशाग्र होती है। और तुलसी 300 बीमारियों को मिटाती है, जिसमें खतरनाक से खतरनाक रोग जैसे कि कैंसर, जिसमें बहुत इलाज कराने में खर्चा आता है, अगर 5-7 पत्ते 10 पत्ते तुलसी के खाओ रोज सुबह और पानी पियो तो 300 प्रकार की बीमारियां छोटी मोटी नहीं होगी, और कैंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे तो तुलसी के पत्ते में अनगिनत वो है, गुण है। और एक बात है स्वामी जी, व्यक्ति का चरित्र साथ में शक्ति, ये दोनों किस प्रकार से समाज तक को आंदोलित कर देने में सक्षम है? देखिए, चरित्र और शक्ति, चरित्र और शक्ति, चरित्र ही अपने आप में एक शक्ति है। वैसे शक्ति की अगर परिभाषा करें तो बहुत प्रकार की शक्तियां हैं, और उन शक्ति में अगर बलवान में बलवान कोई शक्ति है तो वो है चरित्र की शक्ति। कोई ये समझ ले कि मैंने केवल जिम में गए और हमने कसरत की और हमने दूसरी क्या एक्सरसाइज वगैरह किया, तो वो शारीरिक शक्ति तो हो सकती, जिसको हम फिजिकल पावर कह सकते हैं, कि देखने में बड़े हमसम हो गए और वो अगर उनके सामने 4-5 आदमी आए तो वो उनको गिरा देंगे। ये फिजिकल शक्ति होने से कुछ नहीं होता। देखो, फिजिकल शक्ति तो हाथी में बहुत है, एलिफेंट में, लेकिन लायन में हाथी से कम शक्ति है, लेकिन मनः शक्ति ज़्यादा होने से वो फिजिकल ताकत वाला हाथी उसके सामने हार जाता है। तो शारीरिक शक्ति ठीक है, होना चाहिए, मानसिक शक्ति उससे ज़्यादा पावरफुल है। उससे ज़्यादा पावरफुल है बौद्धिक शक्ति, उससे ज़्यादा पावरफुल है चारित्रिक शक्ति, कि हमारा चरित्र ठीक हो, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करना चाहिए, हमें भद्र व्यवहार करना चाहिए, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए,
हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी के नीचे लिखते हैं कि वो सत्य स्वरूप हैं, वो कल्याण कारक हैं, वो सुंदर हैं। तो ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए, हमारा चरित्र भी आकाश की नाई नीट क्लीन होना चाहिए। उससे भी अच्छी एक शक्ति अगर कहें तो वो क्या है, वो है ब्रह्म शक्ति, जिसको आत्मशक्ति भी कह सकते हैं। तो उस आत्मशक्ति को प्राप्त करने के लिए है मेडिटेशन, उसके लिए है सत्संग, कि तुम महापुरुषों का संग करो, उनके सत्संग में जाओ और सुनो, ध्यान करो, उनकी निगाहों में आओ, तुम्हारे भीतर वह आत्मशक्ति पैदा होगी। शास्त्रों में एक बात आती है विश्वामित्र और वशिष्ठ की। विश्वामित्र के पास यौगिक शक्ति थी, क्षात्र बल था, वशिष्ठ के पास ब्रह्म शक्ति थी। तो ब्रह्म शक्ति ने क्षात्र बल को दबा दिया। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। तो ब्रह्म बल जिसको ब्रह्म शक्ति कहते हैं, तो वो ब्रह्म शक्ति वैसे ही नहीं आएगी, पहले चरित्र को ठीक करो। जिम में जाते हो, ठीक है, बढ़िया है, तुम्हारे पास तुम्हारा हेल्थ ठीक है, लेकिन केवल हेल्थ ठीक होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मन भी ठीक होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बुद्धि में चलने वाले जो विचार हैं वो भी ठीक होने चाहिए। तो तुम फिर इस विश्व में बड़े बड़े काम कर सकते हो। जैसे विवेकानंद थे, राम तीर्थ थे, और भी जैसे बहुत विदेशों में महात्मा थॉरो हुए, या जीसस क्राइस्ट हुए, या संत कबीर हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए। तो उनके पास जो था चरित्र की ताकत तो थी ही थी, लेकिन आत्मशक्ति उन्होंने जगाई। सद्गुरु के उपदेश के अनुसार ध्यान से, योग से, जप से, प्राणायाम से, पूजा पाठ से। तो सत्संग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगा। केवल सत्यनारायण की कथा कर दी, ठीक है, भागवत की कथा होती है, ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन सत्संग ये बहुत सत्संग इज़ नॉट कथा, बहुत फ़र्क है। कथा अलग है, सत्संग अलग है। हाँ। देखो, कथाकार कथा के पीछे चलता है, कथाकार जो होता है वो कथा के पीछे चलता है, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त होते हैं वो जो बोलते हैं वो कथा हो जाती है। हाँ। जैसे कबीर ने जो कहा वो बीजक हो गया, वेदव्यास ने जो कहा वो भागवत हो गया, कृष्ण ने जो कहा वो गीता बन गई, रामकृष्ण ने जो कहा वो राम कृष्ण अमृतवाणी बन गई। तो इसी प्रकार ऐसे ब्रह्मनिष्ठ यहाँ पर आए और उनकी अमृतवाणी से यहाँ के लोगों को सत्संग सुनाए, और यहाँ के लोग उनका सत्संग सुने तो पता चलता है ईश्वर क्या होता है, जीव क्या होता है, चरित्र कैसे विकसित होता है, आत्मशक्ति कैसे बढ़ती है, और यह लोक और परलोक कैसे सुधरता है। अपनी यह पीढ़ी और बाद की पीढ़ी कैसे सुसंस्कृत होती है। नहीं तो खाया पिया, धन कमा लिया और इसी को मान लिया कि यही जीवन है। ये जीवन नहीं है, सही मायने में जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। ये तो मशीन है। सुबह से तुम उठे 9 बजे, 9 से 5 बजे तक काम किया, छुट्टी हुई, वापस आए, खाया पिया, बढ़िया कपड़े पहने, थोड़ा बीच पे घूमने गए, थोड़ा इधर उधर गए, फिर वीकेंड बनाया और मान लिया कि हाँ ये लाइफ है। दैट इज़ नॉट लाइफ। इसको मैं जीवन नहीं कहता, एक मशीन है। पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, बीवी बच्चे हो गए, सब बढ़िया है, लेकिन अंदरी सुख नहीं है। तो एक मांग रहती है, डिमांड रहती है शांति की, सुख की। पैसा आ गया, गाड़ी आ गया, मकान बन गया, सब हो गया, वो सुख नहीं मिला। सुख अलग चीज़ है, खासकर जो आंतरिक सुख है, हाँ, वो नहीं मिलता है। और फिर उसी सुख की डिमांड ले जाती है बियर पिलाने को, नॉनवेज खिलाने को, सिगरेट पीने को, लेकिन वहाँ भी सुख नहीं मिलता है। आखिर व्यक्ति हार जाता है, टूट जाता है। कई लोग इतने वो हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। एक परिवार था, करोड़पति था, वो करोड़पति अभी 4-6 महीने पहले शादी हुई थी, उसने सुसाइड कर लिया, अपनी पत्नी को मार दिया, बच्चों को मार दिया। तो क्या पैसा नहीं है इसलिए सुसाइड किया? नो, पैसा तो है, सब कुछ है, पत्नी है, बाल बच्चा सब कुछ, फिर भी सुसाइड किया। तो उसको सुख चाहिए था, शांति चाहिए थी, आनंद चाहिए था। तो वो आनंद करोड़ों रुपयों से भी अधिक कीमती है, और वो आनंद और वो शांति सत्संग से मिल सकती है। और एक बात है स्वामी जी, आदमी कैसे कह सकता है कि वो अपने जीवन में एकदम सफल हो गया? हाँ, कब वो कैसे ऐसा कह सकता है? बहुत आपने तो सुंदर प्रश्न पूछा है। ये आपके अकेले का प्रश्न नहीं है, ये
हर इंसान का प्रश्न है। यही बात संत तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं हाँ। कि सुत दारा और संपत्ति पापी को भी होए। बाल बच्चे होना, पत्नी होना और संपत्ति होना, ये तो पापी के पास भी होता है। जो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, उसके पास भी ये तो हो जाता है। तो ये क्या सफल हो गया क्या? नहीं नहीं, सफल नहीं हुआ। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत का समागम और हरि कथा ये दोनों दुर्लभ है। तो सफलता किस बात में निर्भर करती है कि आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति और व्यवहारिक उन्नति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक सफलता कि मनुष्य के मन में जो वो कर्म कर रहा है, वो जी रहा है, उसके मन में शांति फलित हो। देखो, कोई भी हम कर्म करते हैं ना, उस कर्म का फल क्या है? कि लड्डू है क्या, मेवा है क्या, मिठाई है क्या, सेव है क्या, बनाना है क्या? नहीं, वो फल नहीं है। हमारे अंतःकरण में हमने जो काम किया, उसके बदले में हमारे अंतःकरण में क्या फलित हुआ? शांति से सोचो। सुख फलित हुआ, आनंद फलित हुआ, समता फलित हुई, निश्चिंतता फलित हुई, तो आपने ठीक काम किया। भय फलित हुआ, चिंता फलित हुई, अशांति फलित हुई, तो उस कर्म का फल जो है तुम्हें गलत मिला। तो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा जीवन एकदम शांति से, हमें मृत्यु का भय न सताए। नहीं तो कई लोग, मेरे मरने के बाद मैंने इतना सारा पैसा जोड़ा, क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये चिंता लोगों को सताती रहती है। लोग रात को टैबलेट लेते हैं सोने की। पैसा है, गाड़ी है, मोटर है, बिजनेस अच्छा चलता है, रात को नींद नहीं आती। क्या इसको सफल जिंदगी कहेंगे? नहीं, सफल नहीं है। निश्चिंत होना चाहिए। तुम्हें किसी से डर नहीं लगना चाहिए। अगर तुम्हें डर लगता है, तुम्हारा सफल जीवन नहीं है। तुम्हें चिंता सताती है, तुम्हारा सफल जीवन नहीं है। टेंशन नहीं होना चाहिए। तुम्हें भूत भविष्य के बारे में चिंता नहीं होना चाहिए। चिंतन करो, लेकिन चिंता मत करो कि मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। संतोष होना चाहिए। हाय 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 हाय, इतना कमा लिया, 1 करोड़ हो गया तो 1.5 करोड़ कब होगा, 1.5 करोड़ हो गया तो 2 करोड़ कब होगा। डिजायरनेस, लालच। सुख में रहो, शांति में रहो, और परमात्मा की प्रीति, परमात्मा के प्रति अनुराग होना चाहिए कि वो भगवान मेरा है, जिसने इस विश्व को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने आकाश बनाया, सितारे बनाए, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, इतनी अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ, वृक्ष, फल, फूल, पौधे बनाए। वो परमात्मा जो इस विश्व को पैदा करता है। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला सबका है दाता भगवान। जाने न जाने इंसान, जाने तो बेड़ा पार, न जाने फिर भी वही ईश्वर आपकी दिल की धड़कन चला रहा है। आपकी आंखें देखती है, लेकिन आपकी आंखों को देखने की ताकत कौन देता है? आपके कान सुन रहे हैं, आपके कानों को सुनने की ताकत कौन देता है? और ये मनुष्य देखो कितनी कितनी अपनी योग्यताओं से, अपनी बुद्धि से कैसा कैसा करता है। बात तो हम यहाँ कर रहे हैं, और हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर श्रोता लोग हमारी आपकी आवाज़ सुनते हैं। तो ऐसी तकनीक, ऐसा रेडियो, ऐसा टीवी, ऐसा कार, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, ये सब बनाने की आइडिया मनुष्य के पास है। लेकिन मनुष्य को आइडिया कौन देता है? उसमें बुद्धि में आइडिया कौन देता है कि ऐसा करो? हाँ, ये वो ईश्वर देता है। तो उस ईश्वर के प्रति फेथ होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। देखो, हमारे आपके कंप्यूटर में तो वायरस घुस जाता है, वायरस घुस जाता है, आपके प्रोग्रामों को गड़बड़ कर देता है। लेकिन उसका ये पूरा दुनिया का बनाया हुआ कंप्यूटर फिक्स टाइम पे सूर्य पैदा होता है। 1 महीने में एक बार अमावस्या आती है, एकादशी आती है, पूर्णिमा आती है, एक एक दिन चांद बढ़ता है, एक एक दिन चांद घटता है। उसके कंप्यूटर में कभी वायरस नहीं आ सकती,
ऐसा उसका कितना अच्छा कंप्यूटर है जो हमको आपको सबको चलाता है, जीवन देता है, प्राण देता है। और वही ईश्वर के प्रति आस्था जिसके मन में हो गई उसका जीवन हो गया सफल, बिल्कुल सही है। निर्भीक, निश्चिंत, तनाव रहित, टेंशन रहित, सुखमय। उसको न भूत की चिंता न भविष्य की चिंता। जिसके अंतर इतना आ गया उसका जीवन सफल हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। वो कौन से मूल्य हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं? बहुत सुंदर, कौन से values हैं? बहुत सुंदर, वंडरफुल प्रश्न है। ऐसे कौन से मूल्य हैं कि जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं? वो है क्षमा। किसी ने गलती कर दी, ठीक है, तुम उसको बोलो, डांटो, लेकिन फिर दूसरी बार उसको चांस दो। दूसरी बार गलती की, तीसरी बार उसको चांस दो। और अगर तुम दंड देते हो तो ये ईश्वरीय विधान के खिलाफ है। क्षमा, दया, संतोष, निर्भयता, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, पर दुख कातरता कि दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना। अपने सुख में तुम दूसरे को पार्टनर बनाओ, अपनी उन्नति में तुम दूसरे को पार्टनर बनाओ। एक दूसरे के प्रति सिंपैथी। आज एक दूसरे के प्रति सिंपैथी लोगों की खत्म हो गई। कोई दुखी है तो दुखी है, हमें क्या है, किसी को पीड़ा है तो पीड़ा है, हमें क्या है। नहीं नहीं, दूसरे को कोऑपरेटिव बनो, दूसरे के जीवन की उन्नति में आप हिस्सा लो, भागीदार तो बनो। महानता है। हाँ, तो ये सारे जो सद्गुण हैं वो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। और अगर हम भी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही हम भी अगर दूसरे को पीड़ा देंगे, जेलसी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, अपने बोलने में सावधानी नहीं रखेंगे, कुछ भी